क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा तथा शांति आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज ही हम सामान्य काल का 24वां इतवार मना रहे हैं। आज के तीनों पाठों का सारांश है, दूसरों को क्षमा न करने से भारी नुकसान हमें भोगना पड़ता है। When we refuse to forgive others, we ourselves are the one who are badly affected. Therefore, today's gospel invites us to forgive others. यानी आज के सुसमाचार हमें ये निमंत्रण देता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, माफ करें। और प्रसिद्ध ओरेटर एस.के. शिवम कहता है, इस दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो क्षमा नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्षमा नहीं करने का मन हो सकता है। और हॉरेस बुसल कहते हैं, मनुष्य के मन की चाहत है शांति, और सच्ची शांति माफ करने से ही हमें मिलती है। ऐसे माफ करने वाले मनुष्य ही असंभव को संभव में बदल सकता है, अद्भुत कार्य कर सकता है और चमत्कार कर सकता है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए? क्यों दूसरों को माफ करना चाहिए? और इसका उत्तर है, हमारे मन को शांति के लिए तथा हमारे जीवन की विकास एवं हमारे परिवार की एकता के लिए, परिवार के समाधान के लिए, परिवार की उन्नति के लिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों को क्षमा न करने से अपना क्रोध, घृणा, चोट का दर्द और हमें नुकसान करता है। When we hold on to the hurt, pain, resentment and anger, it harms us more than the offender. जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, क्षमा करने से हम सारे बंधनों से आजाद हो जाते हैं और वर्तमान में हम जीने लगते हैं। क्षमा करने से हम अपनी खोई हुई सामर्थ्य एवं शक्ति को पुनः वापस हम पाते हैं। और इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन के विकास एवं जीवन की उन्नति का पहला कदम है क्षमादान। जहाँ क्षमादान है वहाँ जीवन के विकास भी होगा और जीवन की उन्नति भी हो सकती है। इसलिए कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, मानव जीवन में सुख, शांति, विकास, उन्नति पाने के लिए, परिवार की एकता के लिए, देश की उन्नति के लिए क्षमादान अत्यंत आवश्यक है। एक क्षमादान सिर्फ एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि वह एक परिपक्व मनुष्य की दैवी गुण है। The divine quality is the forgiveness। और आज के तीनों पाठों का संदेश है, शांतिमय एवं सुखमय जीवन यापन करने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वो है दूसरों को क्षमा करना, एक दूसरों की गलतियों को माफ करना। क्षमादान खाली एक शब्द मात्र नहीं है, वह एक जीवन शैली है। क्षमादान केवल बोलने से नहीं, परंतु वह हमारे क्रियाशील का चरम सीमा है। इसलिए जब लोग प्रभु यीशु को सूली पर ठोकते समय और उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि यह नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। यह है क्षमादान का चरम सीमा, द हाईएस्ट पीक ऑफ द फॉरगिवनेस। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 33 और अध्याय 28 और 9 में कहता है, मानव जीवन में मानवता एवं इंसानियत का फूल खिलने के लिए क्षमादान की और बहुत जरूरी है।
यानी हर एक मानव जीवन में मानवता, इंसानियत बना रखने के लिए हमें दूसरों की क्षमा करना अत्यंत आवश्यक है। आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र और अध्याय 14 पद संख्या 7 से 9 कहता है, आप लोग आपसी प्रेम करें, आपस में भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव को ठीक कर लो। एक दूसरे को उनकी कमजोरियों के साथ, उनकी कमियों के सहित उन्हें स्वीकार करने से ही परिवार का रिश्ता मजबूत हो जाता है। और इतना ही नहीं, और परिवार का रिश्ता भी बढ़ता है। समाधान की आवश्यकता एवं उनकी महत्व को समझाने के लिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार द्वारा अपराधी की क्षमा पर जिक्र देते हुए निर्दयी सेवक की दृष्टांत सुनाता है। क्षमा नहीं करने से हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा? प्रिय विश्वासियों, जैसे हम जानते हैं, हर दिन ईश्वर हमें एक नया जीवन देता है, नई आशाएं हैं, नई कृपा देता है। जब हम दूसरों को क्षमा करने से इनकार करते समय और ईश्वर की कृपा हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हमने ईश्वर की कृपा न आने के लिए एक दीवार खड़ा कर देते हैं। और जब ये एक दूसरे को क्षमा करने के लिए इनकार करते समय ईश्वर का वरदान हमारे प्रति, हमारे जीवन में और हमारे परिवार में नहीं आने के लिए बीच में कुछ बाधाएं हम डाल देते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमा ना करने से हम अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। We hurt ourselves when we don't forgive others. अक्सर मनुष्य ये सोचता है कि दूसरों को क्षमा ना करते हुए उनसे बदला लेकर और उनको चोट पहुंचाकर उन्हें परेशान करना चाहता है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि दूसरों की बुराई करने से पहले हमारी बुराई की जाती है। हमें बहुत अधिक परेशान उठाना पड़ता है, हमारी हालत बुरी बन जाती है। और तीसरा, दूसरों को क्षमा ना करने वाले स्वयं बुरी आदतों का गुलाम बन जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पहला नौकर अपना सहन नौकर पर दया ना करना चाहा, उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं था, जबकि उनको और उनके अधिकारी ने उन्हें क्षमा किया था। बिल्कुल तैयार नहीं था क्षमा करने के लिए, इसलिए खुद को जेल जाना पड़ा और दंड भोगना पड़ा। खुद के साथ अन्याय हो गया। जी हाँ विश्वासियों, दूसरों को माफ करने से हमारी गलतियां, गुनाह और कुकर्म, पाप, श्राप ये क्षमा की जाती है। दूसरों को आजाद दिलाने से पूर्व हम स्वयं बदला लेने की आदत से घृणा और वासना, जलन, घमंड और बुराई की गुलामी से स्वतंत्र की जाते हैं। इसलिए बाइबल में अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 34 में, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 16 से 20, याकूब अपने बेटों के द्वारा यूसुफ को क्षमा का संदेश भेजता है। तुम अपने भाइयों का अपराध और क्षमा कर दो, इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दिया जाए। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और नए विधान में प्रभु यीशु स्वयं ये कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 23 से 24 ये कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो, तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी चढ़ाव वेदी के पास छोड़कर सबसे पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो, फिर आकर और ये भेंट चढ़ाओ, तब तुम्हारा भेंट स्वीकार की जाएगी। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों से हमें एक शिक्षा मिलती है कि जब तक हम दूसरों को
माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, तब तक हमारी पूजा, हमारी निशा, हमारे चढ़ावा, हमारी भेंट, हमारी प्रार्थना, हमारे व्रत, तपस्या आदि निरर्थक है, निरर्थक हो जाता है। इट बिकम्स मीनिंगलेस। और ईश्वर ऐसे बलिदान को, ऐसे पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें अस्वीकार करते हैं। ये सब व्यर्थ ही व्यर्थ हैं। और इस प्रकार का बलिदान ईश्वर अस्वीकार कर देता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे जीवन का एक अनुभव को मैं आप लोगों से बांटना चाहता हूँ। मैं एक पुरोहित होते हुए भी मेरे कुछ रिश्तेदारों से कई वर्षों तक बातचीत नहीं करता था। जब वह व्यक्ति बीमार पड़ा था तब भी उसे देखने के लिए नहीं गया, ना उसकी हालचाल पूछने के लिए मन किया, जिसके कारण सबसे पहले वो व्यक्ति पहले आके माफी मांगने दो, फिर उसके बाद मैं माफी मांगूंगा करके और मैं अपनी जिद पर अड़ा था। लेकिन जब मिसा बलिदान में प्रवचन देते समय और बलिदान चढ़ाते समय और मेरे मन में शांति की अभाव थी और मेरा मन कहने लगा तो स्वयं दूसरों को माफ नहीं करते, लेकिन तुम्हें माफ के क्षमादान के बारे में प्रवचन देने के योग्य नहीं है। और जब वह प्रवचन में बोलता था तब मेरी आत्मा दुखती थी, मेरी आत्मा मुझे कसोटती थी, लेकिन बदले की भावना के कारण इन बातों को नजरअंदाज किया था मैंने। इस दौरान मेरे जीवन में कई तरह की समस्याएं, परेशानियां हैं और दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा। अपना विश्वास तथा एवं मन की शांति को खोने लगा, चिंताएं सिर चढ़कर बोलने लगे। इन तमाम बंधनों से कैसे छुटकारा मैं पाऊं करके सोचने लगा और अनेक प्रकार की इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए रिट्रीट में चला गया और 1-2 दिन बीत गया। रिट्रीट में कोई असर नहीं पड़ा मुझ पर। और एक शाम के बेला में जब परम प्रसाद के सामने बैठकर ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर से पूछा, प्रभु मेरे जीवन में इतने कठिनाइयां क्यों हैं, इतनी समस्या क्यों है, क्यों मेरा जो भी मेरी योजना पूरा नहीं हो पाता है, प्रभु मुझे बताओ और मैं सुधरने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि मेरे मन में शांति नहीं है, समाधान नहीं है और बराबर नींद नहीं आती है और मेरी कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। तब ईश्वर ने कहा, सर्वप्रथम जाओ और उन लोगों से मेल मिलाप करो जिनके प्रति तुम्हारे मन में घृणा है, मन में मनमुटाव है, मन में गुस्सा है। लेकिन कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, सच कहूं तो ईश्वर से मैंने हाँ भर दिया जरूर, लेकिन उस व्यक्ति को माफ करने के लिए बहुत बहुत कठिन लगा। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा करते करते सप्ताह बीत चुका था, फिर भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था। कुछ समय के बाद उन लोगों को मैंने फोन करके माफी मांगा और उनसे मेल मिलाप किया। इतना ही नहीं, जब छुट्टियों में घर जाता था तब और उनके परिवार में जाकर सबसे मिला और मेल मिलाप किया और सब आनंद विभोर हो गए थे। बहुत खुशी का माहौल था। ऐसे लग रहा था कि मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे सिर से एक भारी बोझ उतर गया है। मन में हमेशा शांति रहती है। उसी दिन से एक दूसरे को माफ करने के लिए बड़ी आसान हो गया है मेरा मन। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की आराधना हो, क्योंकि ईश्वर ने ही और मेरे जीवन को बदल दिया है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, क्षमा करने से मन का बोझ उतर जाता है। क्षमा करने से तन मन में और जीवन में एक नई उमंग आ जाती है। दूसरों को क्षमा करने से हमारे
जीवन में विकास और उन्नति और हो जाती है, और दूसरों की क्षमा करने से ईश्वर भी हमारा प्रार्थना सुनने लगता है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने हमारे खातिर क्रूस पर रक्त बगाकर हमारे सारे पापों को, सारे कुकर्मों को, स्वाबों को मिटा दिए और हमें आनंद जीवन के योग्य बना दिया। हमें शक्ति एवं बल प्रदान करे ताकि आपके समान हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सकें, प्यार कर सकें, और इसी के द्वारा हमारे सारे प्रार्थनाओं का हमें फल मिल सकता है। हम अपने विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। परिवार में एक दूसरे को, समाज में एक दूसरे को क्षमा करते हुए हम भी प्रभु आपके सच्चे चेले बनने के लिए हमें कृपा एवं आशीष प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।